नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेवन विद आईक्यू यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, बहुत ही जबरदस्त एक्सपायरी रही। जबरदस्त का मतलब बहुत ज्यादा प्रीमियम डिके हुआ। मुझे लगता है स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे। मेरा भी आज लॉस हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा किस वजह से हुआ है। अब इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है ये सेलिंग की कैंडल बन चुकी, सेलर्स की कैंडल है। अब ये 23,580 ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हम डाउनसाइड ट्रेड करेंगे। और 23,830 ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम अपसाइड नहीं जा सकते। अगर हम आवरली में चलते हैं तो आवरली में आपको यहाँ क्लियर नजर आएगा कि यहाँ से रिजेक्शन आया था। बायर्स अपसाइड मूवमेंट दे चुके थे, मतलब बायर्स मार्केट को अपसाइड ले गए थे। तो अब यहाँ करेक्ट यहीं पे आके मार्केट रुका है। अगर ये 23,580 ब्रेक होता है तो डाउनसाइड जाएंगे, वरना हमें इंतजार करना पड़ेगा 23,880 का। अब यहाँ पे ये डबल बॉटम बन चुका है। आप एक अपसाइड के लिए भी यहाँ सोच सकते हैं। मार्केट में न्यूज के भरोसे ट्रेड मत कीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी जाना। मार्केट जब भी अपसाइड डाउन साइड जाता है तो वो वन साइड नहीं जाता है, हमेशा जिगजैग मोशन में ही जाता है। अब सभी को यही लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। डाउन साइड जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जगह पे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। बहुत सारी जगह पे मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल का लिमिटेशन कर दिया है, तो पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ, इस वजह से। लेकिन ऐसे नहीं होगा, हमें हमेशा कैंडल्स को और चार्ट को पढ़ना है और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो ये था। अब हम 5 मिनट में देखेंगे मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, का लॉजिक क्या था, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अपसाइड चला गया। जब मैं देख रहा था तो यहाँ पे जो ट्रेड बना था, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैंडल पे मैंने लो ब्रेक होते ट्रेड लिया। क्योंकि अगर मैंने ये हाई ब्रेक हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, तुरंत नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे पुट लिया। मुझे प्रॉफिट भी था, लेकिन मुझे लगा कि सपोर्ट लेने के लिए यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। मार्केट पूरे दिन झुलाता रहा। यहाँ एक कॉल बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बन चुका था, तो यहाँ पे बन सकता था। लेकिन मैं यही सोच रहा था यहाँ पे लोअर हाई लगा है, इसलिए मैंने इस हाई का एक स्टॉप लॉस के चक्कर में मैं रुका हुआ था। स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे पुट लिया। क्योंकि यहाँ लोअर हाई लग चुका था, लेकिन पुट मैंने बहुत ज्यादा दूर का लिया, जो 23,600 का था, इस वजह लॉस हुआ। उसके बाद ट्रेड यहाँ पे बन रहा था निफ्टी पे, जो इन्वर्टेड हैमर दिया था, उसकी वजह यही थी कि अगर ये 3 पॉइंट जोड़ते हैं तो ये तीसरे पॉइंट पे भी आप ले सकते थे, या तो यहाँ पे डोजी कैंडल थी, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट थी, और यहाँ पे आपको अच्छे खासे पॉइंट मिलते। मैं आउट ऑफ द मनी पुट लेकर के बैठा यूरो टू जीरो के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं लास्ट तक ऑप्शन चेन देखता रहा, तो उस पे पीसीआर में कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा वो 0.90 तक ही आया था। ये था। अगर आपको चार्ट क्लियर दिख रहा है, हमें जाना है 23,700 के ऊपर भी जाते हो तो आपको, सॉरी, 23,770 के ऊपर अगर जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप एक छोटा से अपसाइड के मूवमेंट के लिए देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी 53,400 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन चुका है। ये ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जाएंगे 52,780 के लिए। और अपसाइड 53,720 ब्रेक होता है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आवरली में अगर हम यहाँ देखते हैं तो यह आपको क्लियरली नजर आएगा कि किस तरह से ये सपोर्ट का काम कर रहा है। 53,400 ये ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है, या अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है 5 मिनट के लिए, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के लिए आप ऑफ साइड ट्रेड करते हो 400 से, तो आपको 720 तक का टारगेट मिल सकता है। 5 मिनट के लिए हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड किस तरह से बनता था। यहाँ पे भी अगर आप, यहाँ पे आप देख सकते हो
क्लियरली रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये जो पास 53,720 जो है, 53,720 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो हम अपसाइड ट्रेड करेंगे, क्योंकि बार बार कितनी बार यहाँ पे टच कर चुका है बैंक निफ्टी। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये ब्रेक होता है तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट अपसाइड मिल सकती है। और नीचे इस कैंडल पे हमारा सेल बन रहा था, क्योंकि आप देखोगे तो बार बार ये रिजेक्शन इस पॉइंट से आ रहा था, तो यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे। और ये ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, क्यों? क्योंकि तीसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन आ चुका था, तो मैं थर्ड टॉप को बहुत फॉलो करता हूँ। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।